कृष्ण जी एक दिन बहुत दुखी हैं। उनको ब्रिज की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो तो मथुरा में आ गए। उनको ब्रिज की बहुत याद आ रही है। तो कृष्ण जी अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर कर उनके कमरे में आए। उनके कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी, जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। कृष्ण जी वहां पर आए और देखने लगे कि आज बहुत याद आ रही है। कोई दिखता है, बस एक जन दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, ग्वाल बाल दिख जाए, गोपियां दिख जाए, बस कोई दिख जाए। ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे जब कहीं बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत याद आती है। एक दिन उस दिन ऐसा लगता है कि बस किसी से मिल लें, बस 10 मिनट के लिए मिल लें, लेकिन बस देख लें एक बार। वो दिन आज भगवान के लिए था। भगवान बहुत याद आ रही है ब्रिज की। तभी यमुना नदी के तट पर कुछ ग्वाल बाल गैया चराने आए थे। अब ये तो बहुत, भगवान को मथुरा आए बहुत समय हो गया, तो नए ग्वाल बाल आ गए हैं। भगवान देखते हैं कि अरे ये तो वही समय है। कभी हम किसी को अपने जैसा काम करते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं अरे हम भी बचपन में ये करते थे। तो भगवान सोच रहे अरे एक बार भगवान उस दृश्य में घुस गए हैं। भगवान कहते अरे श्री दामा मुद मंगल कितना धीरे चल रहे हो, अरे आज तो बहुत देर हो गई, अरे आज तो मैया बहुत बढ़ जाएगी, अरे दाऊ भैया आप कहां पीछे चल रहे हैं। जब भगवान थोड़े से ठीक हुए, भगवान को पता चला कि मैं कहाँ हूं, तो भगवान खूब जोर जोर से रोने लगे। भगवान इतना जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी थे। उद्धव जी कौन थे? भगवान के अतरंग सखा, बेस्ट फ्रेंड। और इतने अच्छे दोस्त थे कि अगर कभी उद्धव जी पीछे से चल के आ रहे होते हैं, तो एक बार के लिए लोगों को लगता है कि भगवान आ रहे हैं, फिर पास में आते तो पता चलता है। उद्धव जी को आवाज आई तो उद्धव जी भाग कर गए, प्रभु आप इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? भगवान कहते हैं उद्धव मुझे मेरे ब्रिज की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे ग्वाल बाल की बहुत याद आ रही है, मुझे गोपियों की बड़ी याद आ रही है। तुम्हें पता है उद्धव, मैं जब तक ब्रिज में रहा, मैंने मेरे यशोदा मैया को और बाबा को एक सुख नहीं दिया। रोज उनके घर पर कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता था, कह रहे यशोदा देखो आज तुम्हारे बालक ने ये कर दिया, आज तुम्हारे बालक ने वो कर दिया। लेकिन उनका प्रेम घटने के बजाय और बढ़ता चला जाता। तुम्हें पता है मुझे यशोदा मैया कितना प्यार करती थी। नंद बाबा हमेशा घर से नंगे पैर बाहर निकलते थे और मैं रोज अपने सिर पर उनकी जूतियां लेकर बाहर जाता था और उनको खूब डांटता था, बाबा आपको पता नहीं है क्या, जूतियां पहनकर क्यों नहीं निकलते, मैया बहुत डांटती है। और वो एक दृश्य देखने के लिए बाबा रोज बिना जूतियां पहने बाहर निकलते थे। एक दिन मैया ने मुझे कहा कि बेटा तू उन गोपियों के घर क्यों जाता है, उनकी मटकियां क्यों फोड़ता है, माखन क्यों चुराता है। अरे वो गरीब हैं, जो वो माखन बनाती हैं उसको बेचकर ही वो अपना पेट भरती हैं। तो मैं कई दिनों तक
गोपियों के घर मटकी फोड़ने नहीं गया, माखन चुराने नहीं गया। कुछ दिनों बाद सारी गोपियां मेरे घर आ गई। यशोदा, कन्हैया क्या तेरा ही बालक है? अरे मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दे, माखन चुराता है तो चुराने दे। असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। भगवान कहते हैं इन सबसे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कई देर तक राधे राधे करते करते रोने लगे। अब यहाँ पर भगवान इतना दुखी हैं, भगवान ये एक बात कहते हुए रो रहे हैं। इस बात को सुनकर यहाँ कितने लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पर इसी चीज पर उद्धव जी ने क्या जवाब दिया कि कृष्ण, तुम उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे, क्योंकि भगवान सबसे बड़ी चीज प्रेम को मानते थे और उद्धव जी सबसे बड़ी चीज ज्ञान को मानते थे। भगवान ने कहा, अच्छा उद्धव, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, तुम ब्रिज जाओ। उद्धव, तुम ब्रिज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं समझाना है, केवल यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां, सिर्फ इनको समझा दो कि प्रेम से बड़ी चीज, प्रेम से बड़ा तत्व ज्ञान है। उद्धव जी कहते हैं ठीक है प्रभु। अब उद्धव जी जाने लगे तब भगवान ने अपने वस्त्र, अपने आभूषण निकालकर उद्धव जी को दिए। उद्धव जी ने कहा, ये सब क्यों? भगवान ने कहा, इनके बिना तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। तुम ऐसे जाओगे तो एक बार के लिए लोगों को लगेगा कि कृष्ण आ गया। उद्धव जी जाते हैं, कई गोपियां खड़ी दिखी, उनसे पूछते हैं कि अरे नंद बाबा का घर कहाँ है, नंद राय जी का घर कहाँ है? गोपिया ने कहा, मथुरा से आए हो? उद्धव जी ने कहा, हाँ, आपको कैसे पता? गोपियों ने कहा, जो मथुरा से आते हैं वही पूछते हैं कि नंद राय जी का घर कहाँ है। वृंदावन में किसको नहीं पता है कि कृष्ण किस घर में खेला है। ये जो पानी की नदी जा रही है ना, जहां जाकर ये नदी रुकेगी वही नंदराय जी का घर है। और इस जल को साधारण जल मत समझना, कि जब से तुम मथुरा वासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तो यशोदा मैया और नंद बाबा जो रोए हैं, ये उसका अश्रु जल है। उद्धव जी जाते हैं, जाकर घर के बाहर आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। अंदर से एक आवाज आती है, कौन? उद्धव जी कहते हैं, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक बूढ़ा सा व्यक्ति, एकदम पतला, जिसकी आंखें अंदर तक दबी हुई, बाहर आते हैं और कहते हैं, बोलिए, मैं ही हूं नंद राय। जैसा हुलिया भगवान ने उनको बताया था, उससे इतना सा भी मेल नहीं खा रहा। नंद बाबा उद्धव जी को लेकर अंदर आते हैं। वो कहते हैं, तुम बहुत थक गए होगे, रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं, लेकर आता हूं। उनके घर में भोजन नहीं है। उद्धव जी की नजर रसोई घर के पास गई तो वहां पर जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है इनके घर में रोटी नहीं बनी। नंद राय जी खाना लेकर आते हैं।
अब इन दोनों में बातचीत चल रही है, उतने में ही यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया भाग कर यशोदा मैया पूछती है, अरे किससे बात कर रहे हो? यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें लगा कृष्ण आ गया। भाग कर आती, अरे कन्हैया तू कहाँ रह गया था, कितना समय लगा दिया आने में। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, उसका संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है, अरे अभी भी नहीं आया, अपने मित्र को भेजा है। तुम जब वापस मथुरा जाओ तो उससे कहना कि उसकी माँ कितना रो रही है। तुम्हें पता है जब भी कन्हैया रोता था तब मैं उसे जाकर सीधा अपने हृदय से लगा लेती। आज उसकी माँ इतना रो रही है, उसे दिखाई नहीं देता। और ये कहते कहते यशोदा मैया मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनके दूसरे कमरे में छोड़ कर आते हैं और कहते हैं बस ये इतनी ही देर विश्राम करती है जितने देर ये मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह पूरे वृंदावन में घूमती है। अरे गोपियों, मेरा कन्हैया चोरी करता था ना, अरे अगर तुमने उसको बांध के रखा है ना, अरे मैं उसे समझा दूंगी कि तुम्हारे घर चोरी नहीं करे, उसे माफ करो, उसे छोड़ दो। गोवर्धन पर्वत से जाकर कहती है, अरे तुमसे तो इतना प्रेम करता था, उसे बुलाओ ना कि उसकी माँ उसे कितना याद करती है। अब यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है, वो आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, अरे तुम कहते हो मेरा बेटा नहीं है, भगवान है। अरे भगवान हमेशा सत्य के राह पर चलते हैं, मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है। भगवान जिसके पास अन्न का भंडार है, मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान है, और अगर एक बार मैं मान भी लूं कि वो भगवान है, तो तुम तो ये कह रहे हो। देखिए नंद बाबा कहते हैं बेटे तो कईयों के छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही मेरा भी छोड़कर चला गया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए। अब उद्धव जी को कुछ सूझा नहीं, तो उद्धव जी वहां से निकल गए। उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, गोपियों वो कोई भगवान नहीं है। गोपियां कहती हैं, अच्छा भगवान नहीं है। उद्धव जी ने कहा, हाँ वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा कृष्ण नहीं है, वो तो भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, एक दिव्य शक्ति है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है। गोपियां कहती हैं, आंखें नहीं तो किन की आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डाला करती थी। हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गायों को चराने ले जाता था। अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, और तुम मथुरावासी आ जाते हो उसे रूखा सूखा बनाने। उद्धव जी उनसे कहते हैं कि वो
भगवान है। तुम ज्ञान से सोचो। अच्छा, गोपियां पूछती हैं, अच्छा अगर हम सोच ले कि वो भगवान है तो फिर क्या होगा? उन्होंने बोला कि अगर तुम यही करना चाहते थे तो यहां पर क्यों आए? गोपियां कहने लगी कि उधर ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियां कहती हैं, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए बूढ़ो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है, पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे। अब गोपियां कहती हैं, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। गोपियां कहती है, ऐसा नशा करके क्या करें जो कल रात को किया और आज सुबह उतर गया। नशा करना है तो ऐसा करो कि एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। जो उतर
जो